हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का देवा परिवार, देवा प्राइवेट आईटीआई में। माई सेल्फ अनुदेशक अग्निवेश चौधरी। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था 15 प्रश्न तक फिटेड ट्रेड थ्योरी टॉप 25 प्रश्न की जो सीरीज चल रही है उसमें 15 प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसी की आगे टेक्निकल इशू के कारण क्लास रुक गई थी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उच्च शक्ति और आघात प्रतिरोध के लिए कौन सी असर सामग्री उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है आपके सामने? ऑप्शन ए नायलॉन। नायलॉन नहीं होता है, टेफ्लॉन भी नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, लेमिनेटेड फ्लोनोलिक्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर कौन सा हो जाता है। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। स्नेहक का कौन सा गुण जल को तेल से आसानी से अलग कर देता है? जल का कौन सा ऐसा गुण है जो तेल को आसानी से अलग कर देता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको अच्छे से पढ़कर उत्तर देने हैं। सैनता हो जाता है, या फिर चाटुकारिता हो जाता है, पायसीनीकरण हो जाता है, या फिर डी इमल्सिनिफिकेशन हो जाता है। देखिए कौन सा हो जाता है? सैनता नहीं हो जाता है, ये सभी ऑप्शन गलत हो जाते हैं आपको। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 in front of you, please tell me all of you what is the correct and best answer। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका। हम लोग पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जो आकार होता है, आकार का निर्माण के लिए स्लिप गेज के एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लेजिंग हो जाती है, या प्लेनिंग, या फिर लोडिंग, या फिर ब्रिंगिंग? कौन सा प्रोसेस हो जाता है? चलिए ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा है कि आकार जो होता है, आकार का निर्माण करने के लिए स्लिप गेज जो होता है उसको जोड़ने की क्या प्रक्रिया होती है? स्लिप गेज होता क्या चीज है? स्लिप गेज, गेज में एक बॉक्स होता है जिसमें छोटे छोटे स्लिप गेज भरे होते हैं। स्लिप गेज भरे होते हैं, इस तरीके स्लिप गेज होते हैं जिनका अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग आकार होता है। इस तरीके एक बॉक्स होता है, पेटी की तरह एक बॉक्स होता है, उसमें स्लिप गेज रखे गए होते हैं। तो वो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ग्लेजिंग नहीं हो जाता है, पिनिंग, लोडिंग, ब्रिंगिंग प्रोसेस द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आंसर सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है, आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 19 आपके सामने आ चुका है, आप लोग देखिए और उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी असेंबल के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप कौन सा हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? उत्पादकता रिपोर्ट,
ये गलत हो जाता है। फ्लो प्रोसेस चार्ट भी गलत हो जाता है। बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड गलत हो जाता है। ऑप्शन डी सामग्री का बिल, सामग्री का बिल इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 in front of you, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द उच्च संपर्क तनाव के तहत चक्रीय भार का कारण गियर टूथ की टूथ फुट को रोकता है। जो गियर होते हैं उच्च हाई टेंशन के कारण उनके जो टूट फुट को रोकने के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? क्रैशिंग, शीत प्रवाह, थकान ब्रेकेज या फिर रिपिंग, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? रिपिंग इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है। गियर्स प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न आप देखिए और उत्तर दीजिए। ये क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? देखिए गहराई गियर, ऑप्शन ए कह रहा है ये गलत हो जाता है। टेम्पलेट, प्रोफाइल प्लेट, पिच गेज, कौन सा सही हो जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? पिच गेज भी गलत हो जाता है। दो ऑप्शन बचा इसमें, टेम्पलेट या फिर प्रोफाइल प्लेट, क्या सही हो जाता है? देखिए प्रोफाइल प्लेट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। स्नेहक से क्वेश्चन आया है, किस चीज से? स्नेहक से क्वेश्चन आया है। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, सेकेंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। जो एक चैप्टर आपका स्नेहन प्रणाली है उसी में ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए कह रहा है कि चित्र में जो दर्शाया गया स्नेहन है प्रणाली का नाम क्या हो जाता है? चित्र में दिखाया गया स्नेहन प्रणाली का नाम क्या हो जाता है? बिग फीड हो जाता है, रिंग ऑयलिंग, गुरुत्वाकर्षण फीड या स्प्लैश फीड हो जाता है? देखिए बिग फीड इस तरह की होती है, बिग फीड भी नहीं हो जाता है, रिंग ऑयलिंग इस तरह की होती है। ऑप्शन बी इज नॉट राइट आंसर। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण फीड ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा? स्प्लैश्ड लुब्रिकेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा? स्प्लैश्ड लुब्रिकेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और शानदार सा आंसर भी दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है, प्यारा सा शानदार सा प्रश्न और काफी बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए कौन सा, इसमें कौन सा सही हो जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है, एक मिनट, देखिए प्रश्न आ गया है, बढ़िया से दिख रहा है। देखिए कह रहा है कि जो चित्र में दिखाया गया वाल्व है इस चिन्ह का नाम क्या हो जाता है? फ्लो चार्ट में जो दिखाया गया इसका नाम क्या हो जाता है? चलिए देखिए अच्छे से ध्यान से उत्तर दीजिए। नन रिटर्न वाल्व या फिर 3/2 रास्ता वाल्व या फिर रोलर वाल्व हो जाएगा या फिर दाब नियंत्रण वाल्व, कौन सा सही हो जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है? ये देखिए 2/3 इसमें नहीं होगा, इसमें 1 2 इस तरीके बना होता है। ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, रोलर भी नहीं हो जाता है इसमें, और प्रेशर नियंत्रण वाल्व भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नॉन रिटर्न वाल्व, ये लगा रहता है, ये एक बार जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ये बता रहा है नॉन रिटर्न वाल्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट एंड बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए कह रहा है कि टेपर रिंग गेज का उपयोग करके गलत टेपर घटकों का पता कैसे लगा सकते हैं? टेपर रिंग गेज का उपयोग करके आप टेपर घटकों का पता कैसे लगा सकते हैं? ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रवेश ना करके, पूरी तरह गुजर के, ये गलत हो जाता है, आधे से गुजरकर ये नहीं। गेज और वर्कपीस को डगमगाने, ऑप्शन डी, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि टेपर जो रिंग गेज होता है, रिंग गेज टेपर टेपर होता है, वो कह रहा है कि जब आप उसमें आर पार करोगे तो क्या होगा? गेज और वर्कपीस को डगमगाने से, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इसको देखिए ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास करिए। दो मैटिंग गियर पर काल्पनिक सर्कल कौन सा हो जाता है? रूट सर्कल, पिच सर्कल, बेस सर्कल, अडेंडम सर्कल, कौन सा राइट आंसर हो जाता है? देखिए रूट सर्कल भी गलत है, बेस सर्कल, अडेंडम सर्कल गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पिच सर्कल इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए ऑप्शन बी, पिच सर्कल इज द राइट आंसर। आई होप क्लास अच्छी लग रही है आप लोग को, बढ़िया लग रही है, शानदार सा सेशन है आप लोग ने देखा। थोड़ा सा आप लोग की बढ़िया सा जो शायरी है इसको देख लीजिए, मोटिवेशनल लाइन है
किताबों से ज्ञान और वर्कशॉप से हुनर मिलता है, मेहनत करने वालों की बेहतर कल मिलता है। फिर से देखिए, किताबों से ज्ञान और वर्कशॉप से हुनर मिलता है, मेहनत करने वालों को ही बेहतर कल मिलता है। रुकना नहीं झुकना नहीं, सपनों को पूरा करने तक थकना नहीं। रुकना नहीं झुकना नहीं, सपने को पूरा करने तक थकना नहीं। आप सभी आईटीआई कर रहे हैं अच्छे से, कोई एलपी में सिलेक्शन लेगा, कोई डीआरडीओ में लेगा, कोई इसरो में जाएगा, कोई एनटीपीसी में जाएगा आईटीआई करने के बाद। तो आईटीआई वाले बच्चे वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं और बच्चों की तुलना में आईटीआई वाले बच्चे बहुत काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। सो आप लोग की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू टू ऑल।